हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या हुआ मार्केट में। हम लोगों ने कल क्या सोचा था, क्या एक्सपेक्टेशंस था, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया, प्लस हम लोग ये भी देखेंगे कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है और हम लोगों को उसमें कैसे टैकल करना चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग वनडे चार्ट पे। तो यहाँ वनडे चार्ट पे जो हम लोग देख रहे हैं सिरा, तो आज ये एक डोजी आपको भी दिख रहा होगा, ये लकीर जैसा जो दिख रहा है ये आज का मार्केट है। और बीच में ये देखिए, ये एक डोजी कैंडल है, मतलब जहां मार्केट करीब खुला वहीं से ऊपर गया, नीचे गया और उसके बाद बंद हो गया। इसको हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में अच्छी तरह देख सकते हैं। देखिए ये है 5 मिनट्स का चार्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग अगर देखें तो मार्केट एक्चुअली ये देखिए 12 तारीख, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये है 12 तारीख, 11, 12, ये 12, 9, 15, ये देखिए यहाँ से एक्चुअली मार्केट स्टार्ट हुआ। मार्केट स्टार्ट होके तीसरे कैंडल के बाद ही एक्चुअली ये ऊपर गया। देखिए इसको दिखलाने में हम लोगों ने, आपको याद होगा अगर कल का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था मार्केट में इनिशियली मार्केट नीचे जाएगा, मैंने कहा था, और बाद में रिकवरी होगी। इसमें हेडिंग भी मैंने वही दिया था शायद, इनिशियली मार्केट नीचे जाएगा उसके बाद में रिकवरी। लेकिन मार्केट ने ठीक उल्टा किया, मतलब पहले ऊपर गया, बाद में नीचे गया और उसके बाद फिर जहां खुला था वहीं आ गया। तो ये मार्केट में अनसर्टेनिटी है। देखिए मूवमेंट हम लोगों का एकदम एनालिसिस एकदम सही था, लेकिन वो पहले के बदले बाद में चला गया मार्केट नीचे। तो खैर जो भी हो, लेकिन जो हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब उसको हम लोगों को टैकल करना कैसे चाहिए था ये हम लोग इसमें देख लेंगे, 5 मिनट्स के चार्ट में अभी देखेंगे। देखिए पहली चीज तो हो सकता है ये मतलब चार्ट में जो दिख रहा है आपको लगता होगा कि मार्केट ये यहाँ से साइडवेज है, खाली एक्चुअली साइडवेज बाद में हुआ है। इनिशियल मूवमेंट दोनों तरफ ऊपर और नीचे देने के बाद वो साइडवेज हो गया। तो लेकिन अगर इसको मैं दिखलाना चाहूँ कि मूवमेंट कैसा हुआ, तो देखिए इसको दिखलाने का तरीका होता है कि मूवमेंट कितना इनिशियली कितना बड़ा मूवमेंट हुआ और उसके बाद इमीडिएटली कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ। ये दिखलाने के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तब आपको कैंडल समझ में आएगा कि कैंडल कितना बड़ा बना है। देखिए ये यहां से जो मार्केट एग्जैक्टली ऊपर उठना शुरू हुआ, यहां खुला मार्केट, थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दिया, उसके बाद नीचे आया और चौथे कैंडल से ही, मतलब 15 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल बना होगा यहाँ। देखिए फर्स्ट कैंडल जो बना है 15 मिनट्स का, ये मार्केट का पहला कैंडल बनते ही, एक्चुअली ये पहला कैंडल देखिए एक डोजी टाइप का, पिन बार टाइप का बना है। तो ये बनते ही दूसरा जो ये 15 मिनट्स का चार्ट बना, एक ही कैंडल में देखिए सीधे ऊपर वाला वो जो हम लोग जिसको रेजिस्टेंस लाइन बोल रहे थे कल जो बनाया था वहां पहुंच गया। और फिर वहां 3 कैंडल के बाद देखिए सीधे फिर नीचे आया और वहीं नहीं रुका, वहां रुकने के बाद फिर और नीचे गया, जहां तक हम लोगों ने दिया था कि अगर 290 को तोड़ के जाता है तो रफली 250 के आसपास पहुंचेगा, बिल्कुल वहीं पहुंचा और वहां से फिर रिकवरी दिया और वो चला गया। तो ये जो इनिशियल हम लोगों ने कहा था डाउन होगा और रिकवरी देगा, ये फेज आ गया। लेकिन पहले का प्रॉफिट जो काटना था वो उन लोगों ने काट लिया। तो ये है मूवमेंट जिसको हम लोग मतलब एनालाइज करते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए जैसे यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसको अगर हम लोग कैप्चर कर सकते तो आज मार्केट में अच्छा पैसा बना, दोनों साइड बना, लेकिन शुरू में ही बन गया। उसके बाद का जो मार्केट रहा होगा करीब मतलब मेरे ख्याल से 11 बजे के बाद से जो मार्केट रहा होगा उसमें फिर पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया। और साइडवेज मार्केट था, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग वगैरह लोगों ने किया होगा। लेकिन एक्चुअली ऑप्शन बायर्स के लिए दोनों मूवमेंट, ये ऊपर जाना और नीचे आना, ये दोनों मूवमेंट ऑप्शन बायर्स के लिए आज फायदेमंद रहा होगा। लेकिन उसको कैसे किसने कैप्चर किया होगा ये डिपेंड करता है। अगर 5 मिनट्स में चार्ट में अगर हम लोग देखें, देखिए इंडिकेशन कैसे मिलता है। पहला कैंडल बना ये ग्रीन कैंडल जो हम लोग देख रहे हैं, और ये इस ग्रीन कैंडल के बाद मतलब जो तुरंत इमीडिएट मूवमेंट हुआ
उसके बाद जब ओपन हुआ ये और उसके बाद नीचे गया और तुरंत रिकवरी देने लगा, तो इस रेड कैंडल को जैसे ही क्रॉस किया, ये जो थर्ड रेड कैंडल है, जैसे ही क्रॉस किया, हालांकि हम तो बोलेंगे कि इसके 50% को क्रॉस किया, लेकिन फिर भी लोगों को समझने के लिए मैं बतला दे रहा हूं कि इस रेड कैंडल को जैसे ही क्रॉस किया, यहां एंट्री लिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने बतलाया था कि ये वाला जो सपोर्ट का काम करेगा 300 का, ये जो था 290 300, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सपोर्ट को मान के अगर हम लोग चलते तो यहां से एक एंट्री मिल सकती थी, और ये अगर किसी ने ऑप्शन बाई किया होगा यहां, तो ये बहुत अच्छा उसको मिला होगा। अब दूसरी चीज देखिए, यहां जब हम लोगों ने बतलाया था रेजिस्टेंस जोन बतलाया था, जो कि 431 वाला जो प्रीवियस साइड वाला था, रेजिस्टेंस जोन के आसपास अगर ये देख रहे हैं, ये इस जगह कंसोलिडेशन होने लगा, इसका मतलब है ऊपर नीचे मार्केट करने लगा। तो दिस वाज द प्लेस, जैसे ही उस रेजिस्टेंस को तोड़ा नीचे की तरफ, यहां फिर एंट्री लिया जा सकता था, और उसके बाद फिर नीचे जहां तक जा सकता था वहां फिर, और नीचे कहां तक आया देखिएगा आपको, तो देखिए ये तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया और 250 तक करीब पहुंच गया। तो ये एक बहुत बड़ा मूव था। अगर किसी ने इसको कैप्चर किया होगा प्राइस एक्शन से और सपोर्ट और इसके लेवल के बेसिस पर, जो मैं अक्सर बतलाते रहता हूं, तो लोगों को फायदा जरूर हुआ होगा। खैर चलते हैं, आज बहुत कुछ नहीं है। क्यों नहीं है इसलिए बतलाने को, इसलिए कि आप देखिएगा डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल में एक्चुअली डिसीजन कुछ भी नहीं होता है, दोनों तरफ जोर लगा के, और फिर वहीं जहां था मार्केट, जहां क्लोज कल था वही 3 पॉइंट, मतलब वही उसी जगह पे आके क्लोज हो गया। तो दिस इज डोजी। डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन। इनडिसीजन के मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ये मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है अब जो भी होगा कल होगा। अब वो डिपेंड करता है कैसे। तो डोजी का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि जिस तरफ का हाई या लो जिधर भी टूटेगा उधर ही मार्केट जाएगा, सिंपल सा चीज है। तो इसलिए कल अब हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि किस तरफ मार्केट मूव करता है और किसको तोड़ता है, इस हाई को तोड़ता है या लो को तोड़ता है। लेकिन ये सोचने के पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअली फर्दर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्या, और कितना नीचे तक जा सकता है। एक्चुअली 250 तक आ चुका है। ये अपने जहां आज क्लोज हुआ है, ये इसका 61% ऑफ द ये जो है उसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, जो एग्जैक्ट लेवल यही है। इससे नीचे आने का मतलब है कि ये अब जा रहा है नीचे साइड, बेरिश साइड, और अगर इस लो को तोड़ देता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो मैंने कल बतलाया था, हायर हाई हायर लो, तो ये लो का अगर इस लो को तोड़ देता है तो ये हाई नहीं रह जाएगा, मतलब ये हाई ये लो हाई नहीं रह जाएगा, इससे लो आ जाएगा, तो वो मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। तो ये लो आने के पहले इसको देखना पड़ेगा कि इसको तोड़ता है या नहीं। दूसरी बात कि मैंने बतलाया था कि 250 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद 170 का लेवल नीचे तोड़ेगा, तो 170 का एक लेवल है सपोर्ट का, लेकिन यहां आने के बाद खतरा है। अगर यहां आ जाता है तो यहां आने के बाद मार्केट को हो सकता है रिवर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि मार्केट कल इस लो को नहीं तोड़े तो उम्मीद है कि मार्केट फिर ऊपर वापस जा सकता है, लेकिन अगर तोड़ देता है तो फिर हम लोगों को फिर देखना पड़ेगा कि फिर यहां से डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट नीचे जाएगा फर्दर कि ऊपर लौट के जाने की गुंजाइश बनती है। तो ये डोजी का मतलब हुआ, और ये लेवल्स जो मैंने बताया उसका मतलब हुआ। तो हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे और देखते हैं कि क्या सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, या मैक्सिमम कहां ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं। तो देखिए 22,400 पे 1,08,000 लेके बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स, और इसके ऊपर फिर 22,500 पे है, लेकिन नीचे जो है वहां कुछ लग नहीं रहा है कोई बहुत ज्यादा राइटिंग, जबकि यहाँ 39,000 है, यहाँ 32,000 है। जबकि यही चीज हम लोग देख रहे हैं कि 22,300 पे पुट राइटर्स 83,000 के करीब बैठे हुए हैं। तो और ये 22,400 पे करीब 58,000 के करीब बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं लग रहा मार्केट मतलब नीचे हम लोग देखते हैं कहीं भी बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये हमें इंडिकेशन एक दे रहा है कि कॉल राइटर्स का प्रेशर ज़्यादा रहेगा मार्केट में, मतलब मार्केट स्लाइटली बेरिश रहेगा। लेकिन ये हम लोग देखेंगे अभी ऑप्शन सेटअप पर।
तो वहां हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा। तो ये देखिए, ये हम लोग देख रहे हैं 22,400 450 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, 450 पे, 22,450 पे। और नहीं सॉरी, ये 500 है, 22,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, और उसके बाद ज्यादा कॉल राइटर्स हैं 22,400 पे, और जो ये है 22,300 पे पुट राइटर्स ज्यादा हैं। तो इसका मतलब है 22,400 और 22,300 के बीच ही मामला है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स स्लाइटली 350 पे स्लाइटली ज्यादा है पुट राइटर्स से। तो हम लोग चल के देखते हैं चेंजेस, उससे हम लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या मूवमेंट बन सकता है। तो यहां जैसे हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहां तो ये हो गया है 22,400 पे जो पुट राइटर्स हैं वो भी भाग रहे हैं, इसका मतलब अनवाइंड कर रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है। हालांकि इधर कॉल राइटर्स भी थोड़े थोड़े भागे हैं, पुट राइटर्स वगैरह तो इधर से भागे गए हैं, तो 400 से तो भागी गए हैं, कॉल राइटर्स ज़्यादा हो गए हैं। तो हम लोगों को 350 पे ही जो है टसल दिखलाई दे रहा है, क्योंकि 300 पे पुट राइटर्स ज़्यादा है। तो ये 350 का लेवल जो है ये ग्राउंड बन सकता है। तो अभी हम लोगों का मार्केट जो बंद हुआ है 333 या 35 के आसपास बंद हुआ है, तो एग्जैक्टली यही लेवल बतला रहा है। तो मार्केट यहां से तो लग रहा है कि स्लाइटली बियरिश साइड में प्रेशर है, मतलब नीचे की तरफ प्रेशर। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस क्या बोलते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या बोलते हैं। तो यहां हम लोगों को देखने से लग रहा है क्लियर कट कि ये देखिए यहां रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है, मतलब 2,23,000, और पुट लॉन्ग किया है 52,000। मतलब ये लोग बेरिश साइड के हैं, मतलब रिटेल ट्रेडर्स ने बेरिश मतलब नीचे साइड जाने का व्यू बनाया है। जबकि एफआईआई वालों ने 23,800 का कॉल लॉन्ग किया है और 23,000 का पुट शॉर्ट किया। तो मतलब ये स्लाइटली बुलिश व्यू है। और ये भी जो प्रोप्राइटर्स हैं वो लोगों ने 1,99,000 का करीब 2 लाख के करीब कॉल लॉन्ग किया है और 28,000 का पुट शॉर्ट किया। मतलब ये लोग भी बुलिश साइड के हैं। तो इसका मतलब है कल मार्केट का व्यू इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बुलिश है। तो अब डिपेंड करता है कि मतलब क्या होगा। तो जैसे देखिए, फिर मैं वही चीज़ बतलाऊंगा कि इसमें हम लोगों ने आज मार्केट का मूवमेंट देखा। ये लोग अपना प्रॉफिट जो इंस्टीट्यूशन है कैसे काटते हैं, तुरंत गया ऊपर प्रॉफिट काटा, नीचे आ गया, उसके बाद मार्केट अपने जगह पे फिर नीचे गया, प्रॉफिट काटा, दोनों साइड का प्रॉफिट काट लेते हैं वो लोग। तो ये कोई जरूरी नहीं कि धीरे धीरे जाए। तो कल भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ये यहां देखने से लगता है कि शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, चांसेस है शॉर्ट कवरिंग का। तो शॉर्ट कवरिंग कहां तक हो सकता है तो वो हम लोग देखेंगे। शॉर्ट कवरिंग अगर हम लोग देखना चाहें, देखिए शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है कि ऊपर कहां तक जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए लेवल, अगर ऊपर जाना है तो करीब 400 420 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो लेकिन इसका मतलब है 420 तक जा सकता है, 400 इज द लिमिट। तो 400 को अगर क्रॉस करेगा शॉर्ट कवरिंग में तो मतलब ऊपर जाएगा। तो अगर गैप अप ओपनिंग 400 के ऊपर होती है तो चांसेस मार्केट ऊपर ही रहेगा। और अगर नीचे गैप डाउन होता है तो मार्केट को पहले ये सब लेवल 290 का 250 का ये सब लेवल तोड़ना पड़ेगा, तभी मार्केट नीचे। तो प्रॉफिट बुकिंग कल बहुत ज्यादा उम्मीद हमको नहीं लग रही, कल प्रॉफिट बुकिंग नहीं लग रही, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं पर्टिकुलरली वो इसी तरफ आने का व्यू है उनका। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को घाटा हो, तो वो ऐसा ही काम करते हैं जिससे कि रिटेल ट्रेडर्स को घाटा। तो चूंकि उनका व्यू रिटेल ट्रेडर्स का नीचे आने का है, तो नेचुरली मार्केट को बिग इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, वो ऊपर उठा के ले जाएंगे। तो कल शॉर्ट कवरिंग का चांस ज्यादा है, मतलब ऊपर जाने का चांस ज्यादा लग रहा है। तो हम लोग आके देखें कि लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो लेवल्स मोर और लेस वही है, क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए उसी जगह आ गया जहां कल था। तो
तो इसीलिए कोई लेवल चेंज नहीं किया, उसी तरह ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर का लेवल जो हम लोगों का कल का था 435 436 का लेवल जहां से रिटर्न हुआ है मार्केट, और ये नीचे का लेवल वैसे ही 290 का लेवल हमारे पास इंटैक्ट है, और वो नीचे 250 तक का भी इंटैक्ट है। तो ये इस बीच में ये वाला लेवल जो है 290 और ये एक लेवल है 300 का। तो 290 से 300 के बीच का ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है। तो ये सपोर्ट जोन हुआ, ये रेजिस्टेंस जोन हुआ, और बीच में मार्केट का ये एक जोन जो है 360 से 370 तक का, ये बेसिकली नो ट्रेड जोन रहेगा। इसको अगर ऊपर नीचे थोड़ा कर दें तो ये हमारा मार्केट अगर इससे नीचे आता तो ये सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। तो यहां से आप लोग कॉल लेके ऊपर जा सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो। और ये रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो ये देखिएगा कि पहले चूंकि मार्केट का व्यू हम लोगों का बुलिश है, तो अगर यहां से शुरू में नीचे आने की कोशिश करो तो आप ये पुट मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पुट यहीं तक आके रुक जाए या यहां तक आके रुक जाए। हाँ, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, हो सकता है यहां तक आए तो ये एक अच्छा मार्जिन है 100 पॉइंट का है, तो यहां से आप उसको कमा सकते हैं, लेकिन दैट विल बी ए रिस्की ट्रेड। तो रिस्क लेना चाहते हैं अगर ऑप्शन बायर्स, तो पुट यहां से अगर रेजिस्टेंस के पास से अगर नीचे जा रहा है तो खुल सकता है, लेकिन बीच में अगर कहीं खुलता है और वहां से ऊपर नीचे करे तो वहां से ट्रेड मत लीजिए। यहां से जब तक रिटर्न नहीं हो रेजिस्टेंस से नीचे या सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाए तब तक ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि उससे होगा क्या, आपका देखिए अगर इसमें सपोर्ट के पास से लीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। यहां भी स्टॉप लॉस अगर यहां से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस अगर उसको उसके एंटी हो जाता है तो स्टॉप लॉस आपका पहले से मालूम है, ये वाला लाइन है। और वैसे ही यहां से अगर सपोर्ट के लेकर अगर यहां गए और यहां से एंटी हो गया तो यहां ये वाला लाइन जो है आपका ये है क्या नाम 290 का जो लेवल है वो है आपका स्टॉप लॉस। तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, हार्डली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो इसलिए याद रखिएगा इस लेवल पे ही आप जब रिटर्न होने लगे तभी ट्रेड लीजिएगा। तो ये है दोस्तों, बाकी सब लेवल्स वही हैं, कल के ही हैं। मेरे ख्याल से आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए हैं। कल का ट्रेड बिल्कुल आज ही की तरह है, लेकिन ठीक उल्टा होगा, क्योंकि मार्केट में इंस्टीट्यूशन का व्यू है ऊपर ले जाना। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में डेटा कल कैसा चेंज होता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो लोगों ने प्री ओपन सेशन में ही अपना प्रॉफिट बना लिया तो फिर सारा व्यू चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वो देखिएगा। तो उससे बचने के लिए लेवल पे खेलना सीखिए। मार्केट जिधर भी जाए आप लेवल से खेलना सीखिए, कोई भी व्यू हो अपने आप पता चल जाता है किधर जा रहा है मार्केट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यही है कल का। आप लोग प्लीज जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं काइंडली लाइक कीजिए, और जो और भी पुराने हैं काइंडली कमेंट कीजिए, ये जानने के लिए कि क्या और हम बतला सकते हैं, क्या अच्छा आप लोगों को दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।